हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। माय नेम इज विकास। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई ग्रेड बी का एक डेटा इंटरप्रिटेशन जो कि बार ग्राफ के ऊपर बेस्ड होगा। आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो लेवल है वो कैसा रहता है, आप इस वीडियो में देखकर थोड़ा सा समझ सकते हैं। और आज हम साथ में नंबर सीरीज भी करेंगे क्योंकि फेज 1 में आपके ये कॉम्बिनेशन रहता है। तो पहले इस डीआई को एक बार ध्यान से देखो। इस डीआई में क्या कहा गया है, यहाँ पर एक हमें बार ग्राफ दिया गया है जिसमें स्टोर ए, स्टोर बी, स्टोर सी और स्टोर डी दिए गए हैं। यहां पर लिखा है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द रिलेटेड क्वेश्चंस। द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंट द डेटा रिगार्डिंग द सम ऑफ शर्ट्स एंड ट्राउजर्स सोल्ड, द सम ऑफ द शर्ट्स एंड स्वेटर्स सोल्ड एंड द सम ऑफ ट्राउजर्स एंड स्वेटर्स सोल्ड, ओके, फ्रॉम डिफरेंट स्टोर्स। मतलब यहां पर एक आ जा रहा है कि स्टोर ए की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर ट्राउजर, स्वेटर और शर्ट्स इनको दोस्तों बेचा जाता है। आप ध्यान से देखोगे ये जो ब्लू कलर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ शर्ट्स एंड ट्राउजर सोल्ड। तो जो ब्लू वाला कलर है इसके अंदर ट्राउजर और शर्ट ये दोस्तों सोल्ड हो रही हैं। अब इस डीआई को पढ़ने से पहले थोड़ा सा जूम करके आपको ये जो डेटा है ना इसका नेचर बता दूं कि अल्टीमेटली डेटा कैसा है। ध्यान से आप इस बार ग्राफ को देखोगे आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। देखो यहां पर 0 है, ये 200 है, 400, 600, 800। तो ये जो मोटी वाली ब्लैक लाइन है ये 200 पर है और ये 0 पर है। इसके बीच में देखो कितने बॉक्स बन रहे हैं, 1 2 3 4। मतलब 0 से ऊपर जाओगे 50, फिर 100, फिर 150 और ऊपर 200। इसी तरीके से 250, 300, 350, 400। मतलब एक एक जो लाइन है वो 50 के गैप में दी गई है। अगर मैं स्टोर ए की बात करूं ब्लू कलर की, तो देखो ब्लू है, ऑरेंज है और ये आपका ग्रे है। तो अगर आप ब्लू देखोगे तो शर्ट और ट्राउजर इन दोनों का सम दिया गया है। तो अगर मैं देखूं ब्लू कलर कितने पे जा रहा है, 800 ये हो गया और ऊपर 2 पॉइंट और है तो 900 हो गया। तो मतलब ये वैल्यू 900 आ जाएगी जिसमें शर्ट्स और ट्राउजर हैं। सेकंड देखोगे 1400 ये है, ऊपर जाकर कितना जाएगा 1450। अगर आप इसको देखोगे तो 1200 से 50 नीचे मतलब 1150 पर ये वाली ग्रे वाली वैल्यू है जिसमें ट्राउजर और स्वेटर का सम दिया गया है। ऐसे करके हम सबकी इंडिविजुअल वैल्यू निकालेंगे कि स्टोर ए के अंदर कितनी शर्ट्स बेची गई, कितने ट्राउजर बेचे गए और कितने स्वेटर बेचे गए। फिर आपका फर्दर आगे क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये डीआई काफी अच्छी होने वाली है और आप ध्यानपूर्वक इस पूरी डीआई को समझिएगा। पहले मैं यहां पर एक एक स्टोर की वैल्यू आपको बता रहा हूं कि स्टोर ए जो है वो किस तरीके से काम करेगा। यहां पर आप देखो ये ब्लू कलर शर्ट्स और ट्राउजर। देखो मैं यहां पर शर्ट्स को एसएच लिख दे रहा हूं और ट्राउजर को टी लिख दे रहा हूं और इसके बराबर में ये वैल्यू लिख दूंगा जो भी आएगी। तो ब्लू कलर है, मैंने आपको बताया था 800 और 2 पॉइंट ऊपर 900 आ रहा है तो ये 900 आ गया। अब आप यहां पर ध्यान रखोगे कि ये वैल्यू आपकी आ गई। कोई भी एक इंडिविजुअल वैल्यू आप यहां पर निकाल सकते हो। जैसे मैं क्या कर सकता हूं कि यहां पर मैं ट्राउजर की वैल्यू निकाल दूं, कितनी आएगी, तो ट्राउजर कितना आएगा, ये आ जाएगा 900 माइनस शर्ट। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ओके, अब आप यहां पर ये सेकेंड वाली देख लो, ये क्या है, सम ऑफ शर्ट्स एंड स्वेटर सोल्ड, ऑरेंज कलर। तो ये देखो कहां पर जा रही है, 1450 पर जा रही है। तो शर्ट्स प्लस स्वेटर, आप इस फॉर्मेट में इसको लिख लो, शर्ट प्लस स्वेटर इज इक्वल टू 1450। ठीक है, अब आपको दिखा दूं कि जो थर्ड वाली लाइन है इसमें ट्राउजर और स्वेटर दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। मतलब ट्राउजर प्लस स्वेटर ये दोनों कितना बराबर आएगा, ग्रे वाला देख लो 1200 से 1 पॉइंट कम है मतलब 1150 आपका ये निकल कर आ जाएगा। अब आपको मैं बता रहा हूं कि आप ट्राउजर निकाल चुके हो जो आप यहां पर पुट कर दोगे। इसी तरीके से आप यहां से स्वेटर निकाल दो तो स्वेटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1450 माइनस शर्ट, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। आप स्वेटर को यहां पर पुट कर दो और ट्राउजर यहां पर रख दो। तो ट्राउजर रखने पर कितना आ जाएगा, 900 माइनस शर्ट प्लस ये स्वेटर कितना आ रहा है, 1450 माइनस शर्ट, दैट इज इक्वल्स टू 1150। ठीक है, देखो एक बार ये शर्ट माइनस का है, एक बार ये माइनस का शर्ट है, तो इसका मतलब कितना आ गया, माइनस का 2 शर्ट। ठीक है, 900 और 1450 ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 14 और 9 2350। आप क्या करो, ध्यान से देखो, ये 1150 को इधर ले जाओ और माइनस के 2 शर्ट है इसको इधर ले जाओ, ये पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 2 शर्ट इधर आ गया, 1150 इधर माइनस कर दो, ये कितना आ जाएगा, ये पूरा आपका 1200 बचेगा। अगर मैं शर्ट की वैल्यू निकालूं तो 200 से कट जाएगा, कितने बार, 600 बार। तो शर्ट की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, ये आपकी आ गई 600। अब आप देखो इक्वेशन नंबर 1 में हमने देखा था कि ट्राउजर बराबर 900 माइनस शर्ट। तो यहां से ट्राउजर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900 में से शर्ट को पुट कर दो, 900 माइनस
600, तो कितना आ गया 300। तो ये स्टोर ए में आपको ट्राउजर भी पता चल गया, आपको शर्ट भी पता चल गया, एक वैल्यू और बची है, वो क्या है आपका स्वेटर। तो आप वो यहाँ पर निकाल दो। स्वेटर कितना आ जाएगा, ये आप देख लो, स्वेटर की वैल्यू कितनी है 1450 माइनस शर्ट, यही तो है। तो आप यहाँ पर पुट कर दो 1450 माइनस 600 रख दो, तो ये कितना आ जाएगा 8 से 14 होता है ना, तो 850, दैट इज द वैल्यू ऑफ स्वेटर यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। ओके, अब इस तरीके से दोस्तों आपको स्टोर ए, स्टोर बी, स्टोर सी, स्टोर डी सबका डेटा निकालना है और फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने बाकी डेटा आपको दिखा दिया है, बी और सी और डी का कितना कितना आएगा, आप इसको एक बार टैली कर लेना। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ट्राउजर सोल्ड फ्रॉम स्टोर ए। स्टोर ए से जो ट्राउजर सोल्ड हो रहे हैं वो कितने हैं 300 हैं। किसके साथ रेशियो निकालना है, नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड फ्रॉम स्टोर डी। स्टोर डी से जो नंबर ऑफ शर्ट कितनी सोल्ड हो रही हैं, अगर आप देखोगे ये हो रही है 900, तो इसके साथ रेशियो निकाल दो, तो ये कितना आ गया 1:3। तो राइट आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द राइट आंसर हियर। ओके, इसके बाद यहां पर देखो सेकंड वाला क्वेश्चन, ये आपका क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ ट्राउजर सोल्ड फ्रॉम ऑल द गिवन स्टोर टुगेदर। मतलब आपको एवरेज निकालना है ट्राउजर का, मतलब ये सारी वैल्यू निकालो एवरेज, और एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 4, मतलब टोटल सम करोगे। एवरेज कैसे निकालोगे हम, टोटल सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट, दैट इज द एवरेज यार। ओके, तो ओवरऑल देख लो, ये आपका 1000 हो गया, 1300 4 1700, 1700 डिवाइड बाई 4, तो कितने बार जाएगा 4 बार जाएगा, फिर 2 बार, फिर 5 बार, 425 इज द राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एक बार इस DI को देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसको बनाओ ध्यान से देखो। द नंबर ऑफ स्वेटर्स सोल्ड फ्रॉम स्टोर बी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड फ्रॉम स्टोर सी। तो स्टोर बी में स्वेटर कितने हैं, अगर स्टोर बी में हम आ जाएं तो स्वेटर कितने हैं 650। अब आप ये देखो कि जो शर्ट है स्टोर सी में वो कितनी है, स्टोर सी में शर्ट कितनी है 450। ये कहा जा रहा है कि स्टोर बी में स्वेटर जो है वो ज्यादा है या कम है, किससे, स्टोर सी में नंबर ऑफ शर्ट से। तो देखो 600 इस 450 से ज्यादा है ना, तो मोर आ जाएगा। कितना ज्यादा है 200 ज्यादा है, किस वैल्यू से ज्यादा है 450 से ज्यादा है, इनटू 100 आपका यहां पर आ गया। ये 0 से आपका जा काट दिया, 5 से 2 बार गया, 5 से 9 बार गया, ये कितना आ जाएगा 2 × 2 400 आ गया, डिवाइड बाई 9 आ गया। अप्रॉक्सीमेटली निकालना है, देखो कितने बार जाएगा, 9 से 4 बार 36, फिर 4 बार 44% इज द राइट आंसर यहां पर निकल कर आ जाएगा इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का। ओके, एक बार इस क्वेश्चन को निकालो, इसमें क्या कहा गया ध्यान से देखो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड फ्रॉम स्टोर ए एंड बी टुगेदर। मतलब ए और बी का आपको कंबाइंड निकालना है कि नंबर ऑफ शर्ट्स की वैल्यू कितनी है। 700 और 600 कितनी आ गई, 1300 आ गई। फिर कहा गया एंड द नंबर ऑफ ट्राउजर सोल्ड फ्रॉम द सेम स्टोर। तो जो ट्राउजर है ये कितनी सोल्ड यहां पर हो रही हैं 550, इनका आपको डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 750, ये आपका राइट आंसर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पेपर्स में आते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि नंबर ऑफ ट्राउजर एंड स्वेटर सोल्ड फ्रॉम सी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्वेटर सोल्ड फ्रॉम स्टोर सी एंड डी टुगेदर। मतलब नंबर ऑफ ट्राउजर एंड स्वेटर सोल्ड फ्रॉम स्टोर सी इज अप्रोक्सीमेटली। तो अगर मैं स्टोर सी पर आ जाऊं और यहां पर हम ये देखें कि ट्राउजर और स्वेटर कितने सोल्ड हो रहे हैं, ये ट्राउजर है और ये स्वेटर है, तो अगर आप देखोगे 750 और 300, ये कितना आ गया 1050। अब आप ये देखो कि नंबर ऑफ स्वेटर सोल्ड फ्रॉम स्टोर सी एंड डी टुगेदर, सी और डी से जो आपके स्वेटर कितने सोल्ड हो रहे हैं 300 और 350 650। तो यही पूछा गया है यहां पर क्या है कि ये वाली वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ दिस वन, मतलब 1050 डिवाइड बाई 650 इंटू 100, ये परसेंटेज आपको निकालना है। तो आप बताओ इसमें से कौन सा राइट आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, ये तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि मोर देन 100 क्या मोर देन 150% सीधा सीधा दिख रहा है यार। ठीक है, कि ये 650 वैल्यू है 1050 है, तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि एग्जैक्टली कितना आपका आंसर निकल कर आ रहा है और कौन सा ऑप्शन यहाँ पर फिट बैठेगा। ठीक है।
ये सब में परसेंटेज लगा हुआ है, परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ नंबर सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे और मैं चाहूंगा कि नंबर सीरीज क्वेश्चंस को एक बार आप ध्यान से देखो, क्योंकि ऐसे पैटर्न एक बार एग्जाम्स में आते हैं, इनको ध्यान से समझने की कोशिश करना, आइडेंटिफाई करना पैटर्न क्या है। क्या निकालना है? रॉन्ग टर्म निकालनी है, जो सबसे ज़्यादा टिपिकल लगता है कि रॉन्ग कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो क्वेश्चन को बनाते जाओ, समझ में आता जाएगा। 7 से 15 कैसे बन रहा है? देखते ही लग रहा है कि 7 × 2 कर दो प्लस 1 कर दो, 15 बन गया। आगे 15 से 32 सेम आपको बनाना है, 15 × 2 30 प्लस 2 बराबर 32। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ पर 1 2, अगली बार 3 जोड़ देंगे। तो देखो 32 × 2 प्लस 3 64 और 3 67, 67 होना चाहिए था। यहाँ पर कितना दिया? 69। तो हो सकता है ये गलत हो जाए, एक स्टेप और आगे देख लो। 67 × 2 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ गया 4 और ये कितना आ गया? 134 प्लस 5 कितना आ गया? 138। तो ये वाली वैल्यू मैच कर रही है ना, इसका मतलब गलती कहाँ पर थी? 69 मिस्टेक थी, तो ये आपको हटाना पड़ेगा और इसकी जगह 67 आएगा। ओके, एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें क्या कहा गया है? इसमें लिखा है, नंबर्स लिखा है 10 39 86 151 236 और 335। ये बहुत ज़्यादा कई बार एग्जाम में ये पैटर्न दोस्तों पूछा गया है। ओके, अब इसमें क्या है कि नंबर्स काफ़ी दूर दूर हैं, 10 39 86 151 236 और 335। आप देखो कि जो 10 है और जो 39 है, ये कैसे नंबर्स बन सकते हैं। अगर मैं 10 को ध्यान से देखूं तो आप यही तो कहोगे ना कि अगर मैं स्क्वायर में प्लस माइनस कुछ करूं तो ऐसे आपको समझ में आ रहा है कि 3 स्क्वायर कर दिया 9 हो गया, प्लस 1 जोड़ दिया तो हमारा ये 9 + 1 दैट इज 10 हमारा बन गया। अगर मैं 39 को बोलूं तो देखो इस बार 3 था, तो इस बार मैं यहां पर 6 कर दे रहा हूं, तो 6 का क्यों प्लस कितना करूंगा? 3 करूंगा, तभी तो ये हमारा 39 बनेगा। अब आप कहोगे कि ये पैटर्न क्या चल रहा है? देखो पैटर्न हमने क्या किया कि 3 स्क्वायर प्लस 1 किया, फिर अगली बार हमने 6 स्क्वायर प्लस 3 किया, तो आगे का स्क्वायर क्या आएगा? 3 6 9, 9 स्क्वायर करेंगे 135 करेंगे, आगे क्या करेंगे? 12 स्क्वायर 135 और 7 करेंगे। यही पैटर्न हम फॉलो करेंगे और हमें नंबर पता चल जाएगा, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में दोस्तों ये पैटर्न पूछा आता है। ठीक है, अब आप देखो ये जो 86 है ये कैसे बन रहा है? 9 स्क्वायर 81 प्लस 5 86, ये वाला भी बन गया। इसको देखो 12 स्क्वायर 144 प्लस 7 कितना आ गया? 151, ये भी बन गया। आगे देखो अगला क्या आएगा? 3 6 9 12 और 3 15, और आगे नंबर 9 आ जाएगा। 15 स्क्वायर कितना आ गया? 225 प्लस 9 234, यही तो होना चाहिए था। आंसर कितना यहां पर आ रहा है? ये आ रहा है दोस्तों 236। तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू करेक्ट नहीं है, इसकी जगह 234 आएगा। एक बार आप देख लो क्या 335 बन रहा है सेम वे में? तो देखो 12 और 3 15 और 3 18 हो गया, तो 18 स्क्वायर कितना हो गया? 324, और इस बार नंबर क्या जुड़ेगा? 1 3 5 7, और ये कितना होगा? 9, और फिर आ जाएगा 11। तो ये देखो 335 आपका मैच कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में देखने को आपको मिलेंगे। ओके, अब यहां पर देखो ये नंबर तो बहुत तेजी में बढ़ रहा है। 10 108 306 598 990 1480, मतलब समथिंग हम देख सकते हैं कि कोई ऐसा नंबर है जिससे ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो अब आप देखो कि जो 10 है ये नंबर अपने आप में क्या रहा होगा? अगर मैं इनको फैक्टर में करूं, जैसे अगर मैं 10 को फैक्टर में करूं तो हम क्या लिखेंगे? हम यही तो लिखेंगे 2 × 5 बराबर 10, या फिर हम ये लिख देंगे 5 × 2 = 10, यही तो लिखेंगे। आगे अगर आपका आ जाए 108, ठीक है, तो 108 अगर मैं इसी वे में चलूं, 2 × 5 10 था, तो यहां पर अगर मैं इस 108 के फैक्टर को करता हूं तो हमें पास नंबर कौन सा आता है? माइंड में फौरन यही आएगा 9 × 12, ठीक है, यही नंबर तो आपका आ रहा है। 12 × 9 108 हो जाता है। आगे भी और भी आएंगे। अगर आप देखोगे ये जो 306 है, अब देखो यहां पर एक क्रोनोलॉजी मिलेगी आपको। अगर मैंने देखा कि 2 × 5 किया 10 आ गया, 2 × 5 दैट इज 10, आगे मैंने किया 9 × 12 दैट इज 108, तो आप देखो कि 2 से ये 7 इंक्रीज हुआ है और ये भी 7 ही इंक्रीज हुआ है, तो 2 और 7 9, और अगला क्या आ जाएगा? 9 और 7 16। यहां पर अगर ये पैटर्न ठीक बैठेगा तो ये वैल्यू भी ठीक आएगी। 5 और 7 12, 12 और 7 19। तो अब आप इसको एक बार सॉल्व कर लो। ठीक है,
देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे 16 इंटू 9 कितना आ गया 144, 4 बचा 14 हुआ, 16 इंटू 1 16, 16 और 14 कितना आ गया 30 आ गया। तो अब आपने यहां पर देखा कि नंबर हमारा 304 आ रहा है, आना आंसर में कितना है 306 है। तो ऐसा भी हो सकता है ये नंबर गलत हो जाए, एक स्टेप और आगे जाओ तो 2 और 7 9 और 7 16, और 16 और 7 कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। यहां पर नंबर कितना आ जाएगा 5 7 12 और 7 19, 19 और 7 कितना आ गया 26। ठीक है, अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई करता हूं एक ही बार देखेंगे, 26 इंटू 3 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 78, 8 बचा 7 यहां पर हो गया, 26 इंटू तो 52 और 7 कितना हो गया 59, 52 प्लस 7 दैट इज 59। तो देखो 598 तो यहां पर दिया गया है ना, तो ये पैटर्न भी दोस्तों कई बार मैच करते हैं। ओके, तो यहां पर हमें जब नंबर्स इस तरीके से बढ़ते जा रहे हो तो हमें एक ही सीरीज देखनी है। इस पूरे क्वेश्चन में हमें ये देखना था कि 10 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 5 होगा। आप देखो आगे जो 108 है इसमें हमें समझ में आ गया कि 9 इंटू 12 कर दिया तो हमारा 108 आ गया। अब आगे सोचने की जरूरत नहीं है, 2 में 7 जोड़ा तो 9 आ गया, 9 में 7 जोड़ो तो 16 आ गया, 5 में 7 जोड़ा 12, 12 7 19, तो ये एक फैक्टर आपका ये वाला मिल जाएगा। इसके बाद इसी तरीके से मैंने अभी आपको बताया जो 23 वाला था, ठीक है, 23 और 26 का फैक्टर काम करेगा। तो ऐसे ये नंबर्स आपके बनते जाएंगे। ओके, तो इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है एग्जाम में। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझो सॉल्व करके। यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखो यहां पर लिखा हुआ है 10 34 69 119 180 और 260, कौन सा यहां पर नंबर आएगा। अगर मैं दोस्तों देखो ध्यान से देखूं, ये 10 है और ये 34 है, 34 है, 10 और 34, 34 माइनस 10 अगर मैं यहां पर करता हूं तो कितना आ जाएगा 24 ही तो आएगा। अगर मैं 69 माइनस 34 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा दोस्तों 35। अब आप एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर ये जो 24 है और ये 35 है क्या, ये दोस्तों 5 स्क्वायर माइनस 1 है और ये 6 स्क्वायर माइनस 1 है। तो अगला जो नंबर है 5 6 7, अगला नंबर क्या आएगा 7 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 49 माइनस 1 48, यही आना चाहिए डिफरेंस में। तो यहां पर जो सेगमेंट चल रहा है वो ये चल रहा है कि अगर हम 10 में 24 जोड़ दें तभी तो 34 हो रहा है, 34 में से हमने 10 को हटाया तभी तो 24 आया था। तो इसका मतलब इक्वेशन ये कह रही है 24 को हमने क्या लिखा था 5 स्क्वायर माइनस 1, यही तो हमने लिखा था, 36 को 6 स्क्वायर माइनस 1 लिखा था। तो इसका मतलब 10 प्लस यहां पर लिख दो 5 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज आपका 34 आ गया। अगला नंबर हमने क्या किया 34 प्लस 6 स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा 69 आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या करो 69 प्लस 5 6 7 स्क्वायर माइनस 1, अब इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 स्क्वायर 49 माइनस 1 48, इन दोनों को जोड़ोगे 117 आएगा। यहां पर 119 दिया है जो कि गलत है। आगे फर्दर एक बार और चेक कर लो, 117 प्लस ये देखो 5 6 7 8 स्क्वायर माइनस 1, ये कितना आ जाएगा 63। तो 117 में 63 को आप ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 180। तो क्लियरली ये वाली वैल्यू यहां पर मैच कर रही है। तो राइट नाउ जो आपका राइट आंसर होगा वो आप यहां पर जज कर पाओगे कि ये जो 119 है ये रॉन्ग है, इसकी जगह 117 होना चाहिए था। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, आपको भाई रॉन्ग टर्म निकालना है। 129 220 347, आप इन नंबर्स को एक बार बहुत ध्यान से एग्जामिन करना। देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि नंबर सीरीज में जो स्क्वायर और क्यूब, ये दोनों चीजों की इंपॉर्टेंस बहुत बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं यहां पर इन नंबर्स को देखूं, जैसे कि देखो ये नंबर जो है किसके बहुत ज्यादा क्लोज्ड है, तो 129 है, आप कहोगे 130 के क्लोज है, मैं कहूंगा 125 के क्लोज है, क्योंकि मैं स्क्वायर और क्यूब की बात करूंगा। अगर आप यहां पर देखोगे कि ये वाला जो नंबर है, ये नंबर आप देखोगे 220, ये नंबर किसके ज्यादा करीब है, ये दोस्तों ऑब्वियसली 216 के पास में है। यहां पर बात क्यूब की हो रही है, तो अगर मैं इस 129 को देखूं तो 5 का क्यूब प्लस 4 कर दोगे तो 129 आ जाएगा। इन द सेम वे 6 का क्यूब प्लस 4 कर दिया तो 220 आ गया। अब ये जो 347 है, इन द सेम वे आप यहां पर देखो, ये आपका हो गया 7 का क्यूब प्लस 4, तो 343 प्लस 4 दैट इज आपका 347 बन जाएगा। अगर आप ये देखोगे 8 का क्यूब प्लस 4,
ये हो गया 512 प्लस 4 दैट इज 516। अगर आप यहां पर देखोगे 9 का क्यूब 8 और 9, 9 का क्यूब प्लस 4, तो ये आपका कितना आ जाएगा 729 प्लस 4 दैट इज 733। यहां पर कितना दिया है 735, तो ये आपका राइट आंसर होगा कि मतलब 735 को हटाओ और इसकी जगह 733 डालो। तो जो रॉन्ग टर्म है वो क्या है यहां पर, वो है दोस्तों 735, दैट इज द राइट आंसर हियर। ओके, और साथ में आप टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर लो करंट अफेयर्स फंडा को, ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन हम लोग आगे फिर मिलेंगे। आप इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करो, आगे फॉरवर्ड करो, ताकि और भी लोग इस तरीके के सेशंस को सीख सकें। और आरबीआई ग्रेड बी का जो फेज 1 है इसका लेवल समथिंग इसी के इर्द गिर्द में रहता है और आप पेपर में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन।